भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। आज इस कृषि मेला और इस प्रदर्शनी के अंदर हमारे मध्य उपस्थित हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और हमारे मध्य ये उपस्थित हैं वर्चुअल हमारे साथ जुड़े हुए भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी और साथ ही मंच पर विराजमान हैं हमारे मध्य माननीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा जी। राज्य मंत्री के रूप में हमारे मध्य विराजमान हैं श्री ऐदल सिंह जी कसाना जी, राज्य मंत्री श्री रघुराज कसाना जी, राज्य मंत्री के रूप में ही आदरणीय श्री गिरिराज जी और हमारे मध्य उपस्थित है जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुर्जर जी और हमारे विधायक सूबेदार सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल जी गुप्ता जी और सभी उपस्थित मंच पर बैठे हमारे अधिकारीगण और सामने विराजमान सभी किसान भाइयों और बहनों और सभी मीडिया के बंधुओं। आज इस मुरैना की धरती पर जिस तरह से 2 दिन से ये मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस धरती के ऊपर जिस तरह से किसानों के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय के अंदर देश के किसानों के कल्याण के लिए और देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में कृषि के अंदर जिस तरह से नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को जिस तरह से कृषि के अंदर लाया जा रहा है। आज आपने यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के अंदर आप सबने देखा होगा कि नई तकनीकी से अगर ड्रोन से लेकर जिस तरह से प्रेसिजन एग्रीकल्चर तक का काम किया जा रहा है, इसको देखकर पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है कि हर जगह पर लागू किया गया है। और वर्तमान में कृषि के अंदर जो किसान नई तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और आधुनिक कृषि के अगर जनक कहें तो नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को तो भी मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई कम नहीं है, क्योंकि आधुनिक तकनीकी की जितनी हमारी नई तकनीकी आज आ रही है देश के किसानों के हाथ में, जब तक किसान नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेगा, प्रेसिजन एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर की खेती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तब तक हम विश्व के अन्य देश जो एग्रीकल्चर में अग्रणी देश हैं, उनके बराबरी में हम नहीं आ सकते। और इसलिए देश के किसानों को नई तकनीकी के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर समय इस बात को बल देते हैं और उस काम को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में पूरे देश में किया जा रहा है। आप महसूस कर रहे होंगे कि ये मुरैना के अंदर ऐसा काम भव्य आयोजन किया गया है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि दूर दराज से कई अभी किसान यहां पर आकर प्रदर्शनी के अंदर लाभ ले रहे हैं। यहां पर कल जब उद्घाटन हुआ था तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहां पर किसान उपस्थित हुए थे और कल जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी किसान आकर यहां पर प्रदर्शनी के अंदर अन्य तरह से लाभ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा आयोजन नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। पिछले वर्ष आज से 6 महीने पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी आदरणीय तोमर साहब वहां पर आए थे, तो वहां पर भी ऐसा ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ऐसे देश के अन्य प्रदेशों के अंदर भी किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के किसानों के जीवन के अंदर निश्चित रूप से एक परिवर्तन आने लगा है और देश के किसानों की इनकम बढ़ने लगी है। और आने वाले समय के अंदर मैं कहना चाहता हूं
कि किसानों के लिए जो योजनाएं बनी है, आज किसानों के लिए जो नई तकनीकी आने लगी है, ये अब विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में भारत आगे बढ़ने लगा है। आप और हम सब जानते हैं कि पहले जब कोई विदेश के अंदर जाते थे तो हम वहां पर देखते थे कि नई टेक्नोलॉजी के अंदर वहां से ड्रोन से किसान खेती करते थे या प्रेसिजन एग्रीकल्चर की खेती वहां पर करते थे। तब सोचते थे कि कभी हमारे देश के अंदर भी ड्रोन से यहाँ पर पेस्टिसाइड का छिड़काव या फर्टिलाइजर का छिड़काव होगा क्या, ये देखकर हम वहां से आते थे। लेकिन जब हम यहाँ आते थे तब यहाँ पर ये कानून नहीं था कि पेस्टिसाइड का छिड़काव ड्रोन से कर सके। लेकिन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब की पहल से और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के किसानों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नई तकनीकी से खेती होनी चाहिए और उसके माध्यम से स्वीकृति प्रदान की। पहली बार देश के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और आने वाले वक्त के अंदर भारत जब आत्मनिर्भर बनेगा, 2050-75 के अंदर जब भारत को विकसित राष्ट्र बनेगा, आज तक हमारे देश को विकासशील राष्ट्र कहा गया कि विकासशील देश है। विकासशील कब तक हम विकासशील की परिभाषा और विकासशील की श्रेणी में रहेंगे? हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हमारे देश को 2007 अब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाए उस समय हमारे देश को कोई विकसित राष्ट्र या गरीब देश नहीं कहे। और इसलिए आने वाले समय के अंदर देश के किसान को, हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए हमें वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाएं गांव के गरीब तक पहुंचानी होगी। आपको पता है कि पहले जब गांवों में जाते थे तो गांवों के अंदर लाइटें नहीं हुआ करती थी। गांव के किसान को लाइट की आवश्यकता है लेकिन उसको लाइट की सुविधा नहीं। गांव के किसान को पानी की आवश्यकता है लेकिन पानी उसके पीने का नहीं। वहां पर गांव के अंदर पक्के मकान की किसान को आवश्यकता है लेकिन किसान के पक्का मकान बना हुआ नहीं होता था। गांव के किसान को अगर वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और गांव के अंदर गैस का कनेक्शन के लिए पानी और लकड़ी के ऊपर खाना बनाती थी, अपने धुएं से वो आंखों से अंधी हो जाती थी हमारी बहन, लेकिन खाना बनाकर हमें देती थी। उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। लेकिन आपने देखा होगा उस समय जब ये परिस्थितियां थी, उस समय कोई विदेशी हमारे हिंदुस्तान में आकर कहता था, देखता था, फोटो खींच के ले जाता था कि गरीबी के अंदर वो कैसे बैठी हुई बहन है जिसका कच्चा मकान है, उसके आगे खड़ी का फोटो ले जाते थे। धुएं के अंदर बैठी हमारी बहन के खाना बनाती हुई उसका फोटो ले जाकर मैगजीन के अंदर छापते थे और उस मैगजीन के अंदर छपता तब कहते थे कि ये देखिए हिंदुस्तान की गरीबी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर उस चीज को समझा कि हमारे देश को कोई गरीब नहीं कहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई कि आज गांवों के अंदर लाइटें पहुंची, शौचालय घर घर बनाने का काम हुआ, प्रधानमंत्री आवास के तहत सबको पक्का मकान मिलने लगा ताकि भविष्य में कोई हमारे देश को गरीब देश नहीं कहे। इसी तरह से कृषि के अंदर भी था कि किसान गांव के अंदर सिर्फ खेती करने तक सीमित था। गांव के किसान की यह स्थिति बनी कि एक समय जब हमारे देश के अंदर उत्तम खेती हुआ करती थी, हर व्यक्ति कृषि की ओर आकर्षित होता था, कृषि किया करता था, उसके पशुपालन होता था, उसके दूसरे सारे उसके किसान के काम जो होते हैं कृषि के वो किया करता था। किसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, गर्व से कहता था कि मैं जमींदार हूं, मैं एक किसान हूं। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट में नौकरी हुआ करता था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर आपने देखा होगा जो चीज होनी चाहिए थी वो ना हुई, उसकी वजह से इस देश के अंदर ये परिस्थितियां पैदा हुई कि हमारे किसान तीसरे नंबर पर चला गया। आज युवा है वो खेती को छोड़कर और नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के अंदर इतनी संभावना है। कृषि के अंदर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जिस पंडाल के अंदर आप बैठे, इस पंडाल के अंदर ये जो जितना परिसर है, इस परिसर के अंदर अगर किसान हॉर्टिकल्चर या प्रेसिजन एग्रीकल्चर की खेती कर ले, जिसके अंदर वो अगर पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करता है तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए आराम से कमा सकता है साल के। ऐसे ही अगर मशरूम की खेती इतने परिसर के अंदर कर लेता है तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए एक साल के किसान कमा सकता है। ये किसी दूसरी नौकरी में संभव नहीं होता कि इतने परिसर के अंदर हम कर सकते हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें नई टेक्नोलॉजी हमारे युवाओं को देनी होगी, हमारे युवाओं को नई तकनीकी खेती कैसे कर सके और हमारे स्टार्टअप को कैसे हम सरकारी सहयोग कर सकें। सरकार की ओर से स्टार्टअप, जो नए एग्रीकल्चर के स्टार्टअप हैं, आज एग्रीकल्चर स्टार्टअप की बात करें तो देश के अंदर लगभग एग्रीकल्चर स्टार्टअप की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने जब ये विभाग संभाला था उस समय लगभग 700-600 या 500 हमारे हुआ करते थे, लेकिन आज 2000 हो गए। और जिस दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने थे उस समय एग्रीकल्चर स्टार्टअप की संख्या टोटल 25 से 30 हुआ करती थी, लेकिन आज 2000 से अधिक हमारे एग्रीकल्चर के स्टार्टअप हो गए, जो आज खुद तो रोजगार प्राप्त करते ही हैं लेकिन दूसरों को भी रोजगार देने का काम हमारे वो स्टार्टअप युवा साथी हैं वो करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें इनकम अधिक करनी है, तो उसके लिए हमें नई तकनीकी के साथ जाना होगा, नेचुरल फार्मिंग पर भी हमें जाना होगा। आज हमारे मध्य आचार्य देवव्रत जी, हमारे जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी हैं, वो हमें संबोधित करेंगे, अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और वो संबोधित करके और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हम सबको अवगत कराएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर अभी में आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले हमने देश के सभी साइंटिस्टों के साथ में मीटिंग की, और सभी साइंटिस्टों के दिमाग में एक चीज थी कि अगर नेचुरल फार्मिंग करेंगे या प्राकृतिक खेती करेंगे तो उनके दिमाग में एक चीज हुआ करती थी कि उससे उत्पादन में कमी आएगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन 6 से 7 महीनों के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने एक आदेश जारी करके और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को निर्देशित किया कि अपनी जितनी लैंड है, जितनी जमीन है, उसके अंदर 25% पर जमीन पर हमारा नेचुरल फार्मिंग का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। और उस डेमोन्स्ट्रेशन का रिसर्च हुआ, और मैं बताना चाहता हूं आज अभी मैं मुरैना के अंदर 2 राज्यों के कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे साइंटिस्ट यहां पर आए हुए हैं, उनकी 3 दिन की कार्यशाला चल रही है। मैं अभी वहां जाके आया, उनके बीच में बैठकर, और मैंने उनसे पूछा कि नेचुरल फार्मिंग का अपन ने वहां जो प्रयोग किया, जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर खेत में लगाए कृषि विज्ञान केंद्र के, उसका रिजल्ट क्या है आप मुझे बताइए। जब आज से 6 महीने पहले उनसे बात की तब उन्होंने कहा कि 10 से 15% उत्पादन में कटौती होगी, क्योंकि उनके पास में उस समय कोई रिसर्च नहीं था। लेकिन आज उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट दिया कि हमारे उसके उत्पादन में जो केमिकल खेती करते हैं उससे कई ऐसी फसलें जिसमें 10 से 20 और 30% तक की वृद्धि होती है, और किसी प्रकार की उत्पादन में भी वृद्धि, और किसी प्रकार का कोई भी दूसरा केमिकल रहित खेती, जिसकी वजह से आप सब और हम सब जानते हैं देश भर के अंदर जिस तरह से बीमारियां फैल रही है, आज जिस तरह से केमिकल युक्त की खेती करने की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हम सब महसूस करते हैं। पंजाब के अंदर तो एक पंजाब से बीकानेर ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। दुख होता है बड़ा कि ऐसी स्थिति हमारे यहाँ पर बनी हुई है। तो इससे निजात दिलाने का संकल्प भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि आने वाले वक्त के अंदर एक शक्तिशाली और बलिष्ठ व्यक्ति भी बने, और किसी प्रकार की बीमारी भी किसी प्रकार की व्यक्तियों को ना हो, इसके लिए एक शुद्ध आहार की आवश्यकता होती है। और शुद्ध आहार अगर हमारे को देना है किसानों को, आम व्यक्ति को, तो उसके लिए उत्पादन की आवश्यकता है और उसके लिए सरकार की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है, और आने वाले वक्त के अंदर हम चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की खेती हो, और चाहे आने वाले वक्त के अंदर चाहे दूसरी फसलें हो, उस सब फसलों के अंदर हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसके लिए किसान का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक किसान को यह संकल्प लेना होगा कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। और जब हम घर से शुरुआत करेंगे तो उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और सफलता के पायदान पर आज हमारा देश आगे बढ़ चला है। आप और हम सब जानते हैं कि देश के अंदर आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर बढ़ रही है। आज हम सब देख रहे हैं कि पहले कभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप और हम सब जानते हैं कि जब अमेरिका का वीजा लेना था, उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो वहां पर गए तो उस समय उन्होंने वीजा देने से मना जिस अमेरिका ने कर दिया। आज वही अमेरिका आज
जब वहां पर जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो सेमिनार में, तो पीछे से आकर अमेरिका के राष्ट्रपति है वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार हमसे भी बात कर लो, ये है बदलता हुआ हमारा हिंदुस्तान। इसलिए नया बदलता भारत है अब ये, और इस बदलते भारत के अंदर हम सबको साक्षी बनना है, सहयोगी बनना है। और भारत के अंदर आप अब जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था जिस तरह से देख रहा हूं मैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आज इस विषम परिस्थितियों के अंदर जहां पूरा विश्व कोविड की महामारी से को झेल रहा है, विश्व के अंदर कोविड की समस्या की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई। कई देश इस तरह से चले गए कि इस कोरोना की वजह से उनके आज दिन तक वो उठने की स्थिति में नहीं है। अपना पड़ोसी देश देख लीजिए, क्या स्थिति उनकी कहां तक पहुंच गई है। इसलिए वहां दूसरे देशों की तो जहां हम स्थिति देख रहे हैं, उस परिस्थिति आर्थिक स्थिति जहां तक डगमगा गई, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे टॉप अर्थव्यवस्थाओं में अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। और जिसको सिद्ध करने के लिए आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि अमेरिका की जिस तरह से वहां से वित्त मंत्री आई और उस वित्त मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट के अंदर सबको कहा, पूरे विश्व को, कि सबसे उभरती हुई और बढ़ती हुई इस विश्व के अंदर सबसे आगे कोई अगर इस समय अर्थव्यवस्था चल रही है तो वो भारत की चल रही है। तब हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए अब आने वाले वक्त के अंदर हमारा देश आगे बढ़ चला है, हमारे देश की सीमाएं भी अब सुरक्षित है। अब देश के अंदर हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए कृषि के अंदर हमें विकसित होना बहुत जरूरी है। और उसी को ध्यान में रखकर कि हमारे देश के किसान वो 2047 में जब 100 वर्ष मनाएंगे, उस समय मेरे देश का कोई व्यक्ति गरीब नहीं हो, कोई व्यक्ति किसान गरीबी की रेखा से नीचे ना हो। और इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी नई स्कीमें प्रारंभ की। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी युवा साथी अगर 2 करोड़ रुपए तक का अगर लोन लेकर अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या कोई यूनिट लगाना चाहता है, या कोई पॉली हाउस लगाना चाहता है, या कोई मशरूम का अनुसार अगर कोई अपना स्थान अगर वहां पर कोई लगाना चाहता है, तो ऐसे भाइयों के लिए 2 करोड़ रुपए बिना किसी कोलेटरल के, मोर्गेज के मिलेगा और 3% ब्याज की छूट के साथ, और बैंक गारंटी भारत सरकार की होगी। ऐसे 2 करोड़ रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है। आज पहले बैंक में जाते थे कोई पैसा लेने के लिए तो उसको चक्कर काटना पड़ता था, उसको जमीन की गिरवी रखना पड़ता था कि 2 करोड़ लेने हैं तो 3 करोड़ की जमीन या उसके कुछ संपत्ति गिरवी करवाओ तब उसको पैसा मिलेगा। लेकिन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब आज हमारे सामने बैठे हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने कहा देश के सभी बैंकों से कि आपको अगर कोई पैसे किसी जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, उसकी पूरी की पूरी गारंटी भारत सरकार लेती है। आप तो किसान जो आए उसको तुरंत उसको लोन मिल जाना चाहिए। तो आज हमारे स्टार्टअप इतनी बड़ी संख्या में बढ़े हैं तो उसके पीछे अगर कोई कारण है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, जिनकी वजह से कृषि के अंदर ऐसी ऐसी नई नई योजना आई। आज 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। छोटी छोटी जोत हमारी है किसानों की, वो छोटे छोटे किसान खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, खुद छोटी ग्रेडिंग की यूनिट लगाए और अपने रागी से वो बिस्किट बनाकर बेचे, अपने बाजरे से वो अपने कुरकुरे बनाकर बेचे, या उससे अपने किन्नू से वो अगर कोई फ्रूट से जूस बनाकर बेचे। तो ऐसे बनने वाले बाजरे के या अन्य जो हमारे फसल है उससे बनने वाले उत्पादन जितने होते हैं वो किसान अपने खुद के FPO के माध्यम से और FPO के अंदर वो बनाकर खुद की सॉर्टिंग ग्रेडिंग लगाए, सारा उत्पादन एक जगह आए और वहां से किसान को खुद की सॉर्टिंग ग्रेडिंग और यूनिट और प्रोसेसिंग करके और बढ़िया सा अच्छा सा पैकिंग करके और मार्केट में जो व्यापारी बेचता है उसी रेट के अंदर किसान बेचेगा तो किसान को निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। आज जो किसान को आज अगर उदाहरण के तौर पर अगर बात करें बाजरे का, अगर किसान का बाजरा है वो अगर 15 रुपए या 20 रुपए किलो के अंदर बाजार में बेचता है, लेकिन उसी बाजरे से अगर कुरकुरा बनाकर कोई अगर मेरा भाई बेचता है तो वही कुरकुरा 300 से 500 रुपए किलो हो जाता है। वही अगर बिस्कुट बनाकर बेचता है तो उससे उसी का जो 20 रुपए किलो के अंदर बेचा वही उसके 200-250 रुपए किलो के अंदर बिक जाता है।
तो क्यों ना वैल्यू एडिशन करके उत्पाद, उसकी फसल की, उसकी इनकम बढ़ा के, बढ़िया अच्छा पैकिंग करके, और जो पैसा कि व्यापारी कमाता है वही पैसा किसान कमाए, उसके लिए भारत सरकार की ओर से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, उसमें लगभग 33 लाख रुपए का उनको सपोर्ट किया जाता है। और 2 करोड़ से अधिक, उस 2 करोड़ से के आसपास जो उनको प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आवश्यकता है, तो यूनिट का पैसा भी भारत सरकार देती है, ताकि किसान अपने खुद को व्यापारी मान सके। इतने दिन तक सिर्फ किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाकर बेचता था, और मंडी में बेचने के बाद उसको जो रेट मिलती थी वो एक व्यापारी के सामने देखता था, व्यापारी के सामने खड़ा होता और सोचता कि अब मुझे ये 1 पैसा बढ़ेगा, ये 2 पैसा बढ़ेगा, और ऐसे करते करते व्यापारी सब मिले हुए होते थे और उनको पता है कि कितने में खरीदना है। और किसान सिर्फ ये सोचते हुए कि मुझे अच्छी रेट मिल रही है, लेकिन उनको पता है व्यापारियों को हमें कितने पैसे में खरीदना है, और इस तरह से किसान को दाम नहीं मिलता था जो मिलना चाहिए था। लेकिन अब किसान के ये जब 10,000 एफपीओ बन जाएंगे, तब किसान रेट व्यापारी कोई तय नहीं करेगा, रेट किसान खुद तय करेगा कि मेरी ये फसल की, ये मैंने प्रोडक्ट बनाया, उसकी रेट ये है, तुम्हारे को खरीदनी है तो खरीदो, वरना तुम जा सकते हो। इस तरह का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसान अपने खुद के एफपीओ बनाकर और एक समूह बनाकर और अपनी ताकत को संगठित संयोजित करके और एक ताकत के रूप में वो अपनी फसल का अधिक दाम ले सके, और किसान कृषि भी करे और भविष्य के अंदर व्यापारी भी बने। तो इस तरह का काम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर किया जा रहा है, और निश्चित रूप से आने वाला समय किसानों का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि किसानों के लिए हर समय कोई भी अगर स्कीम है तो सबसे पहले किसान को प्राथमिकता में रखकर कि मेरा किसान है, उसको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। इंपोर्ट होता है तो उसमें भी ये कहा जाता है कि किसान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट होता है तो मेरे किसान को कितना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज मध्य में ध्यान में रखकर ये भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आज किसानों को सपोर्ट की बात है तो किसानों को 2,000 रुपए लगभग हर 4 महीने के अंदर 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचते हैं। तब किसान को लगता है कि वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 6,000 रुपए से क्या होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 6,000 रुपए जो किसान के अकाउंट में जाते हैं, उस 6,000 से वो अगर बीज खरीदता है और जब उसको पैसों की आवश्यकता होती है उस समय वो उससे बीज खरीदकर उस बीज से जो फसल बोता है, उस बीज से जितना उत्पादन होता है वो उसकी इनकम होती है तो वो लाखों में हो जाती है। इसलिए उस 6,000 की कीमत एक गरीबी व्यक्ति समझ सकता है कि 6,000 की कीमत क्या है, जिन लोगों को पता ही नहीं कि इतने जिस तरह से देश को चलाया हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के मर्म को समझते हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं। इसलिए जितनी योजनाएं बनी है प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो गरीब के लिए योजना हो चाहे किसानों के लिए योजना हो, निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर किसानों के लिए ये जो काम किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बचपन में इस सारे समस्याओं को झेला है, उन्होंने बचपन में वो सारे दर्द देखे हैं, उनको पता है कि उन्होंने जो गरीबी के अंदर रहकर जिस तरह से उन्होंने काम किया, इसलिए उनको पता है कि गरीबी क्या होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो सोने की थाली में या चांदी के चम्मच से भोजन करने वालों को यह पता नहीं होता कि गरीब के क्या समस्या है, किसान के क्या दर्द है। इसलिए पिछले 7 साल के 8 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, ये मैं आज कह सकता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा। और जो आज ऋणी हुए किसान, ऋण लेने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ रहा है, आने वाले वक्त के अंदर किसान इतना आत्मनिर्भर बने कि ऋण लेने वाला नहीं, भविष्य में 2050 के 47 के अंदर किसान ऋण देने वाला दाता बने। इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से वो दिन आएगा, हम सभी अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और भी बातें बहुत कुछ कहनी है, लेकिन अभी हमारे को आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी संबोधित करेंगे और आचार्य देवव्रत जी का भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः मैं आदरणीय तोमर साहब का विशेष कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर
कहा, लेकिन मैं वैसे ही आ ही रहा था, लेकिन आपने मुझे आने का जो कहा उसकी वजह से इतने सारे हमारे किसान भाइयों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं विशेषकर हमारे तोमर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आभार प्रकट इसलिए करना चाहूंगा कि आज देश का किसान है वो प्रधानमंत्री हमारे माननीय तोमर साहब के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से विजन है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज देश का किसान आदरणीय तोमर साहब के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, उनकी इनकम भी बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी भी आदरणीय तोमर साहब के नेतृत्व में निश्चित रूप से किसान के हाथों तक जा रही है। तो किसान के लिए बहुत बड़ा काम है। और मुरैना की धरती पर ये जो आज इतना बड़ा भव्य 3 दिन का जो कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर हमारे सभी आसपास के किसान आ रहे हैं और वो यहाँ पर नई जो हमारी स्टॉलें लगी है, नई तकनीकी को देखकर और किसान के खेत में जाकर वो जब उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको तोमर साहब वो याद करेंगे कि आपकी वजह से हमारे यहाँ पर किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।